क्या सोनम जी महाराज तथा उपस्थित मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं तथा मेरी बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में, या यूं कहूं श्री भक्ताम्र स्तोत्र की भाव यात्रा की पवित्र प्रवचन श्रृंखला में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। एक बार पुनः हम सभी अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं, करनी भी चाहिए। अहो भाग्य होते हैं जब हमें भक्ति का योग मिलता है। भक्ति करने का कोई बहाना मिलता है, या किसी भक्त हृदय की पुकार से हमारे कानों के संबंध जुड़ते हैं। वो भक्तों की तरंगें या भक्ति की तरंगें जब हमारे हृदय तंत्री के साथ कुछ हरकत करती है, जिन तरंगों से तरंगित होकर हम भी भावुकता का अनुभव करते हैं, ये ऐसा ही है जैसे कोई बुझा हुआ दिया या बुझा हुआ दीपक जलते हुए दीपक के संपर्क में आता है, क्योंकि दो बुझे हुए दिए किसी दिए को जला नहीं सकते। एक जलता हुआ दिया पता नहीं कितने दियों को जला सकता है। तो ये एक बहाना है। ये आचार्य मानतुंग का रेडीमेड माल है हमारे पास, बस आपको केवल धारण करना है, और धारण करने के बाद थोड़ा सा अपने आप को तरोताजा महसूस करना है। ये महसूस करना है कि ये भक्ति की ड्रेस के अंदर मैं कितना सुहाना लगता हूं। दुनिया की नजरों को आकर्षित करने के लिए मैं उनके हिसाब की ड्रेस पहनता हूं, उनके हिसाब की वेशभूषा धारण करता हूं, लेकिन कभी मैंने परमात्मा की नजर मुझ पर टिक जाए ऐसी वेशभूषा मैंने कभी धारण की है या नहीं। तो ये शब्दों का जो परिधान है, ये शब्दों के जो वस्त्र हैं, ये वस्त्र हमको सज्जित करने वाले, सुसज्जित करने वाले। इन वस्त्रों में आपके तन का ना सही, लेकिन आपके मन का परम सौंदर्य उभर कर सामने आने वाला है। ये ताकत है इन शब्दों की। तो इसकी ताकत को महसूस करने के लिए एक भक्ति गीत गा लेते। ये गीत मुझे बड़ा प्यारा लगता है। अगर गला चला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुम अपना गला चला लेना, है ना, थोड़ा सा मुझे सहयोग दे देना। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है, मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है, मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है,
मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है। मुझे है तलाश तेरे, मुझे तेरी जुस्तजू है। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है। किस काम का ये जीवन, तेरा प्यार गर न पाया। किस काम का ये जीवन, तेरा प्यार गर न पाया। तुझसे न दिल लगाया, तुझको न गर रिझाया। तुम बिन अंधेरी दुनिया, तुम बिन अंधेरी दुनिया, सुनसान चार सू है। तुम बिन अंधेरी दुनिया, सुनसान चार सू है। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है। मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है। क्या तरीका है। आँखों में हो तसव्वुर, दिल में हो याद तेरी। ऐसे ही नहीं मिलती है खुदा की मोहब्बत। आँखों में हो तसव्वुर, दिल में हो याद तेरी। तेरी याद की महक से महक जाए दुनिया मेरी। तेरी याद की महक से महक जाए दुनिया मेरी। दौलत भी मेरी तू है, दौलत भी मेरी तू है। मेरी जिंदगी भी तू है, मेरी दौलत भी मेरी तू है। मेरी जिंदगी भी तू है। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है। मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है। जिस दिल में हो न पैदा प्रभुवर लगन तुम्हारी। जिस दिल में हो न पैदा प्रभुवर लगन तुम्हारी। बर्बाद जिंदगी है, बेचैन रूह बेचारी। बर्बाद जिंदगी है, बेचैन रूह बेचारी। उस दिल का क्या है कहना,
उस दिल का क्या है कहना, जिस दिल में तू ही तू है। उस दिल का क्या है कहना, जिस दिल में तू ही तू है। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है। मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है। आखिरी में भक्त हृदय किस तरह पुकार करके कहता है, हूँ खुश नसीब मुझ पर, नजरें करम है तेरा। हूँ खुश नसीब मुझ पर, नजरें करम है तेरा। हो क्यों न नाज मुझको प्रभुवर में दास तेरा। हो क्यों न नाज मुझको प्रभु में दास तेरा। मेरे दिल में तू ही तू है, मेरे दिल में तू ही तू है। मेरा एक तू ही तू है, मेरे दिल में तू ही तू है। मेरे दिल में तू ही तू है। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है। मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है। इसी को कहा है दो शब्दों में, मिजाजी इश्क के बदले हकीकी इश्क हो जाता। न पड़ती नाव चक्कर में तो बेड़ा पार हो जाता। मिजाजी इश्क हमें दुनिया से जोड़ती है या जोड़ता है। हकीकी इश्क हमें खुदा से जोड़ता है, हमें खुद से जोड़ता है, हमें परमात्मा से जोड़ता है। और ये भक्ताम्र की जो भाव यात्रा है, ये अपनी आत्मा के माध्यम से परमात्मा से जुड़ने का एक अभ्यास है, एक प्रयास है, एक पुरुषार्थ। और हम सब मिलकर, चाहे इस आंगन में बैठे हैं, प्रेम भवन के प्रांगण में बैठे हैं, चाहे ऑनलाइन सिस्टम पर लोग अपने घरों में बैठे हैं, ये प्रयास सार्थक होवे ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। आज हम 5वें श्लोक का थोड़ी देर के लिए आनंद लेते हैं। हर श्लोक में बड़े गहरे अर्थ छुपे हैं। ज्यों ज्यों डूबोगे त्यों त्यों कुछ ना कुछ मिलता जाएगा। ये डुबकी जितनी गहरी लगेगी उतना कुछ मिलता जाएगा। तो 5वें श्लोक का पहले हम उच्चारण कर लेते हैं और फिर उसमें प्रवेश करते हैं। श्रद्धा से बोलेंगे, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय। सोहम
तथापि तव भक्ति वसान मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रेत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम् नाभेति किं निज शिशोः परिपालनार्थम् नाभेति किं निज शिशोः परिपालनार्थम् सोहम तथापि तौ भक्ति वसान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम नाभेति किम निज शिशोः परिपालनार्थम नाभेति किम निज शिशोः परिपालनार्थम। क्या उपमाएं हैं, क्या प्रतीक है। क्या तुलना है, क्या भावों की अभिव्यंजना है। परमात्मा को छूने की कितनी तड़फना है, परमात्मा को अनुभव करने के लिए कितनी गजब की प्यास है। ये प्यास है, प्यास। काश इस प्यास का 4-5% हमारे पास भी आ जाए, आनंद आ जाए। सच कहता हूं, प्यास के साथ जब कोई अरदास करता है, प्यास के साथ जब कभी प्रभु के साथ सहवास करता है, साथ रहने की यात्रा करता है, तो उसकी जो परम ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम अनुभव कर सकते हैं। बेशक वो चाहे 3 लोक से ऊपर हैं, लेकिन उनकी कृपा, उनके नाम के शुभ प्रमाण, आपकी भक्ति की तरंगे किसी भी लोक को बींद सकती, किसी भी लोक को छू सकती। ऐसे ही आगे आगे कई वर्णन आते हैं, पर लेकिन प्रतीक रूप में एक बार फिर बतला देता हूं। लाखों किलोमीटर दूर रहता है सूर्य, लेकिन उसकी किरणें इस धरती पर कमल के पुष्प को जैसी किरणें छूती हैं, वैसे ही कमल की पंखुड़ियां खिलने लग जाती। कितनी है दूरी, लेकिन कोई मजबूरी नहीं है खिलने के अंदर। तो ये यहां क्यों नहीं हो सकता। बेशक हमारे आराध्य सिद्ध शिला पर विराजमान है, लेकिन हम उनको अपने मन मंदिर में प्रवेश करा सकते हैं। ये सामर्थ्य हमारे अंदर। सिद्ध शिला पर विराजमान परमात्मा हमारे हृदय में वास कर सकते हैं। बस केवल प्यास चाहिए, केवल अंदर की भूख चाहिए। पुकार चाहिए। ये पुकार कभी खाली नहीं जाती। अगर पुकारना ना आए तो ये मत कहना कि वो बहरा हो गया है। बहरा वो है ही नहीं। आपकी पुकार में कोई कमी रह गई है तो बोल रहे हैं कि सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनि से।
कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगो मृगेन्द्रम नाभेति किम निशिशो परिपालनार्थम। अपनी तुलना उस हिरणी के साथ किए आचार्य मानतुग ने, जो अपने बच्चे के प्यार में पागल है। उसका बच्चा इतना प्यारा लगता है उसे, और उसके बच्चे को एक बब्बर शेर ने जकड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो जानती है कि उसकी ताकत के आगे मेरी कोई ताकत नहीं है। लेकिन प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगो मृगेन्द्रम, प्रीति के वश, प्रेम के वश, प्रीत्यात्म प्रीत भरी आत्मा के साथ जुड़ते ही, अपने बच्चे से कनेक्टेड होते ही अविचार्य विचार नहीं करती कि वो उसकी पावर ज्यादा है, उसकी शक्ति ज्यादा है। नाभेति किम निजस्यो परिपालनार्थम, क्या एकदम उछल करके उसके सामने नहीं आती, अकड़ के खड़ी नहीं हो जाती, खबरदार मेरे बच्चे को तूने हाथ लगाया, छोड़ मेरे बच्चे को। छूटता या नहीं छूटता है वो बात दीगर है, वो बात अलग है। लेकिन वो प्रेम की इतनी बड़ी ताकत है कि वो प्रेम ये भुलवा देता है कि तू अपनी जान बचा। प्रेम कभी स्वार्थी नहीं बनाता, प्रेम कभी स्वार्थी नहीं बनाता। जो स्वार्थी होता है वो कभी अपने को खतरे में डालता नहीं। जिसे अपनी जान प्यारी हो वो किसी की जान नहीं बचाता, वो अपनी बचाता है। और ये भी कोई पक्की बात है नहीं वो बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा। तो ये असमर्थता बतला रहे हैं कि प्रभु मैं जानता हूं। 4 लाइनें सुन लीजिए क्या बोलते हैं। स्तुति करने को आया हूं, बोल रहे हैं आचार्य, स्तुति करने को आया हूं, मुनि श्रेष्ठ भक्ति से मैं, हीन बुद्धि पर ध्यान न देना, भक्ति करो निज शक्ति से मैं, सिंह के सम्मुख शिशु रक्षा हित, सिंह के सम्मुख शिशु रक्षा हित, बिना विचारे मृग जाति, शक्ति रहित वश प्रेम में होकर, आत्म बलि ना भय खाते, शक्ति रहित वश प्रेम में होकर, आत्म बलि ना भय खाती। क्या गहरी बात कही है यहां पर कि जो प्रेम में भरा हुआ रहता है वो आत्म बलि होता है। प्रेम से जुड़ा हुआ व्यक्ति आत्म बलि होता है। प्रेम में बड़ी पावर है, निर्बल में भी बल का संचार करने की ताकत है प्रेम के अंदर। अपनी मजबूरी को भुला देने की ताकत है प्रेम के अंदर, क्योंकि प्रेम किसी को मजबूर नहीं करता, मजबूत करता है। प्रेम अपने आप में बड़ा पावर है, प्रेम में अपने आप में बहुत शक्ति है। और शायद ईसा मसीह ने इसलिए कहा लव इज गॉड, लव इज गॉड। प्रेम भगवान है, प्रेम परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा का प्रतिरूप हम प्रेम में ही होते हैं।
प्रेम ही हमें परमात्मा बनाता है। प्रेम में हमारा व्यवहार, हमारा विचार, हमारा आचार और हमारा व्यवहार सब वही हो जाता जो परमात्मा का होता है। जैसे समायिक की मुद्रा में आप संत बन जाते हो, संत का अनुभव कराते हो। इसलिए भगवान महावीर ने श्रावकों को समायिक करने की प्रेरणा दी कि समायिक करते रहो, चाहे 48 मिनट ही सही, लेकिन संत होने का अनुभव करो। एक यही साधना है जिन शासन के अंदर। और इस साधना के दौरान आप साधु साध्वी के जैसे बन जाते हो, पर लेकिन वो अनुभव आना चाहिए, वो अनुभूति आनी चाहिए, वो शांति आनी चाहिए। ये साधनाएं ऐसे नहीं बनाई गई है। ये भक्ति का जो माध्यम है, या भक्ति का जो तरीका है, या भक्ति की जो व्यवस्था है, आस्था की जो व्यवस्था है, वो ऐसे ही दी गई है ताकि आपकी आस्था परमात्मा के साथ जोड़कर आपको परमात्मा होने का एहसास कराए। क्या गजब की बात की है। कहते हैं शक्ति जब प्रेम का दामन पकड़ती है, गौर कीजिएगा, शक्ति जब प्रेम का दामन पकड़ती है तो यही शक्ति हमारे अंदर परमात्मा के जागरण का कारण बन जाती है। देखो, शक्ति अपने आप में शक्ति है, लेकिन ये देखना ये शक्ति कहां जुड़ रही है। शक्ति जब प्रेम का दामन पकड़ती है, या शक्ति जब भक्ति से जुड़ती है, और भक्ति जब भगवान से जुड़ती है, भक्ति तो जुड़ेगी ही भगवान से, कहते ही उसी को है, जो भगवान से जोड़े वो भक्ति। हाँ, जो भगवान से जोड़े वो भक्ति, और जो संसार से जोड़े वो आसक्ति। आसक्ति, संसार, प्रेम जब संसार से जुड़ जाता तो आसक्ति बन जाता है, और प्रेम जब भक्ति से जुड़ जाता है तो भगवान बन जाता है। यही चीज है, यही इसी को अंतर करना कि प्रेम जब शक्ति प्रेम का दामन पकड़ती है तो परमात्मा का जागरण का कारण बन जाती है, लेकिन जब शक्ति आसक्ति का कारण, जब शक्ति आसक्ति के साथ जुड़ती है तो नादिर शाह को पैदा करती है। वो किसी अत्याचारी, किसी डिक्टेटर, किसी तानाशाह को पैदा करती है। शक्ति जब आसक्ति से जुड़े, चाहे वो पद की आसक्ति है और चाहे वो किसी भी सत्ता की आसक्ति है, क्योंकि सत्ता लोलुप्त हो जाते हम लोग भी। तो तानाशाह कौन बनता है? तानाशाह वो बनता है जब शक्ति सत्ता से जुड़ जाती है, या सत्ता की प्राप्ति के लिए आसक्ति से जुड़ जाती है। शक्ति आसक्ति से जुड़ती है तो तानाशाह पैदा होता है। यही शक्ति है जो एक अच्छे इंसान को क्रूर बना सकती है, तानाशाह बना सकती है। और यही शक्ति है जब प्रेम के साथ जुड़ती है। आपने सुना है, एक शब्द में बोलता हूं अधिकांशतः, पता नहीं आपके पल्ले पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ऐसी बात नहीं, वैसे पढ़े लिखे लोग रहते हैं यहाँ। हाँ, वाह भाई वाह, रमणीक मुनि तुम क्या समझते अपने आप को? तू अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा समझता है। ये समझा करो, लोग सामने वाले तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो मैं आपको बतला देता हूं कि एक ने बड़ी गजब की बात कही कि पैसा यानी दौलत यानी मनी, पैसा जब आपकी जेब में होता है तो वो आपकी ताकत बन जाता है। गौर कीजिएगा, पैसा जब आपकी जेब में होता है वो आपकी ताकत बन जाता है, लेकिन पैसा जब जेब से निकल करके आपकी खोपड़ी में घुस जाए तो वो आपकी कमजोरी बन जाता है। इसका मतलब क्या समझे आप? तो बेटा देखो क्या कनेक्शन है। आजकल तो जेब है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन जेब अधिकांशतः
इस साइड होती है, हार्ट की साइड, है ना। जेब हमेशा देखना, चेक करना। हाँ हाँ, हमारे जेब नहीं है, फिर ये मत समझना हम कमजोर हैं। हमारे पास तो जेब नहीं है, दिल ही दिल है। तो कहते कि जेब हार्ट के पास रहती है। इसका मतलब क्या होता है? पैसा जब दिल से जुड़ता है, पैसा जब हृदय से जुड़ता है, तो वही पैसा सेवा के काम आता है। वही पैसा किसी का दर्द मिटाने के काम आता है। वही पैसा किसी के आंसू पहुंचने के काम आता है। वही पैसा किसी बर्बाद को आबाद करने के भाव जगाता है। वही पैसा करुणा बन जाता है। पैसा जब जेब के अंदर होता है, पैसा जब हृदय के पास होता है, तो व्यक्ति सोचता है कि मेरा पेट भरे ना भरे, लेकिन मेरे सामने वाला भूखा नहीं रहना चाहिए। ये कब जगते भाव? जब पैसा आपकी जेब यानी आपके हृदय में हो। लेकिन जब पैसा जेब से निकल यानी हृदय से निकलकर आपकी खोपड़ी में घुस जाए, तब बाती वही कहावत आती है, फिर बाप बड़ा ना भैया, ओ सबसे बड़ा रुपया। फिर खोपड़ी खराब हो जाती है ना। फिर भाई गया भाड़ में, माँ बाप गए भाड़ में, और किसी को बर्बाद करना हो यही क्रूर बना देता। पैसा जब खोपड़ी में घुसता है तो किसी का साथ नहीं देता, बल्कि किसी का हक भी मार लेता है, किसी को बर्बाद करने की सोचता है। दीवानगी यानी खोपड़ी में घुस गया है। और बताओ, जब आपके शरीर का बुखार आपकी खोपड़ी में घुस जाए ना, तो जिंदगी खतरे में आ जाती है। खतरे में आ जाती है जब आपका बुखार, ज्वर, फीवर कहां। इसलिए फटाफट फटाफट आप पानी की, हे भैया तू बाहर निकल यार, नीचे उतर, यानी खोपड़ी में घुसना नहीं चाहिए फीवर। तो आप ये देखिए, आपके पास फीवर का तो इलाज है, लेकिन इस दौलत का कैसे इलाज करोगे? यही शक्ति है और यही आसक्ति है, क्योंकि पैसा शक्तिशाली है जब आपकी जेब से कनेक्टेड हो, और पैसा जब खोपड़ी में घुसता है तो वही आसक्ति का कारण बन जाता है। आसक्ति में फिर इतने पागल हो जाते हो, आप पैसे के लिए सब कुछ कर सकते हो, और पैसा ही तुम्हें सब कुछ नजर आता है। पैसे को आप सब कुछ मानने लग जाते हो। फिर कहने को यही कहते हो, हरे कृष्णा पूरी कर दो मेरी तृष्णा, जबकि होनी है नहीं, है ना। फिर यही बोलते, जय बजरंगबली काट दुश्मन की नली। किसी का भला तो सोचोगे नहीं, फिर तो तुम किसी ना किसी को बर्बाद करने की सोचोगे। तो ये चीज है कनेक्ट। आपकी शक्ति कहां चली गई है? मैं इस एक उदाहरण नहीं, कुछ लाइनें पढ़ रहा था, वहां मुझे पता चला माइंड का और हार्ट में क्या अंतर है। तो मैं वो लाइन मुझे अच्छी लगी, मैं आपको शेयर कर रहा हूं। बोल रहे हैं कि when we truly care everyone या for one, किसी की भी आप सचमुच चिंता करते हो, केयर करते हो, ट्रूली, वास्तव में, तो when we truly care for someone, their mistakes never change your feelings, because the mind gets angry, but the heart still loves them. जब आप सचमुच किसी की चिंता करते हो, ट्रूली केयर फॉर समवन, और जब तुम सचमुच किसी की चिंता करते हो, तो क्या बोला कि देयर मिस्टेक्स नेवर चेंज योर फीलिंग्स। आपकी फीलिंग में कोई चेंज नहीं आता, आपकी सोच में कोई अंतर नहीं आता। क्यों नहीं आता? यहां फरमाया है कि अगर वही चीज आपके दिमाग से जुड़ जाए,
स्वार्थ से जुड़ जाए तो आपको क्रोध आ जाएगा, सेम मिस्टेक पर क्रोध आ जाएगा। अगर आपका हार्ट एक्टिवेट है तो बुरा करने के बावजूद भी उस पर प्यार आने लगे रहे, प्यार आता रहेगा। ये फर्क है ना। इसी आधार पर आपको बतला देता हूं, मनी का संबंध माइंड से जोड़ दिया, कमाल है। मनी का संबंध, इसलिए जो बड़ा कंजूस व्यक्ति होता है ना, उसको हम मनी माइंडेड कहते हैं। मनी माइंडेड यानी पैसा जिसके लिए सब चीज है भाई, पैसा। वो अगर गुरुओं के पास भी आएगा तो भी पैसे के लिए आएगा, मंदिर में जाएगा तो भी पैसे के लिए आएगा, समाज करेगा तो भी पैसे के लिए करेगा। अरे राम राम, वो कुछ भी दान भी करने की कहेगा ना, किसी को कह दे अब ये गायों को डाल दिए, कबूतरों को दाना डाल दे, तेरी दुकान चल जाएगी। वो कबूतरों को दाना नहीं डालता, वो सोचता है कि जिस तरह कबूतर आ रहे हैं ना, ऐसे मेरी दुकान पर ग्राहक आवे, हाँ, इसलिए कोई दाने डालना पड़े तो डाल देंगे, चलेगा भाई। तो आदमी की फीलिंग वहां तक पहुंच जाती है कि कबूतरों को फंसाता है दानों में, और वही सोचता है किसी तरह लोग आ जावे। माने वहां पर भी अपना स्वार्थ के लिए कर रहा है। इसलिए तो आजकल के पंडितों का काम चलता रहता है कि हाँ, तुम्हारे घर में बीमारी है तो ऐसा कर, बीमार व्यक्ति के ऊपर से ये सतनाजा फेर दे, हाँ, सतनाजा फेर दे और गाय को खिला दे। उसने पूछा फिर क्या होगा? नुका क्या होगा? तेरे बंदे की बीमारी गाय में घुस जाएगी। नुका अच्छा, फिर क्या होगा? नुका तेरा बंदा ठीक हो जाएगा। नुका फिर क्या होगा? कि तेरे आदमी की जगह गाय बीमार हो जाए। नुका कोई बात नहीं, गाय को बीमार होने दो। तभी तो अरे बंदा अपने को सही करने के चक्कर में दूसरे को बीमार करना चाहता ना। वही वाली कहावत है ना, अपना काम बनता, अरे बोल दो यार, बाहर में जाए, अपना काम बनता बाहर में जाए। अपना उल्लू सीधा होना चाहिए। ये भक्ति के अंदर नहीं होता, ये आसक्ति के अंदर होता है। आसक्ति हमें स्वार्थी बनाती है। तो मनी माइंडेड, मनी को माइंड से जोड़ा और काइंड को हार्ट से जोड़ा। जो दयालु होता है, जो दयालु होता है उसको हम क्या बोलते हैं? काइंड हार्टेड। लोभी को मनी माइंडेड, दौलत के दीवाने को मनी माइंडेड, लेकिन दया के पीछे पागल व्यक्ति को काइंड हार्टेड। इसलिए कहते कि दया दिल से जुड़ी है, हाँ, दौलत दिमाग से जुड़ी है। जितनी भी करुणा है, ये जो भक्ति है ना, ये हृदय से, हृदय का विषय है, ये दिमाग का। आप दिमाग से भक्ति नहीं कर सकते। दिमाग से तुम षड्यंत्र कर सकते हो, दिमाग से तुम किसी का अच्छा नहीं कर सकते, दिल से तुम अच्छा कर सकते हो। दिल दयालु बनाता है। इसलिए कहते हैं, मैंने एक जगह पढ़ा कि संप्रदाय का जन्म कहां होता है और धर्म का जन्म कहां है, धर्म का जन्म स्थान कौन सा है। अगर हम बोलें तो यही कंपैरिजन आ जाएगा वहां पर भी। जितने भी संप्रदाय बने हैं वो दिल से नहीं बने, वो खोपड़ी से बने। जितने भी संप्रदाय बने हैं, जितने भी अपने अपने बसेरे बनाए हैं, जितना भी बंटवारा हुआ है, जितने भी भेदभाव हुआ है, परिवार में बंटवारा हुआ हो, संघ में बंटवारा हुआ हो, समाज में अगर टुकड़े हुए हो, तो वो हृदय की बदौलत नहीं होते। किसकी बदौलत? खोपड़ी की वजह से। सत्ता चाहिए, ये स्वार्थी बनाता है, यही फ्रैक्शन बाजी लाता है, यही फूट डालता है दुनिया के अंदर। इसलिए कहता हूं कि दिल वाला व्यक्ति कभी किसी को बर्बाद नहीं कर सकता, और दिमाग वाले के चक्कर में पड़ गए। हाँ, और मैंने तो भैया देखा है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहिए मुझे इस बात को, कि आज से 40-50 साल पहले आम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन दिल के बड़े सच्चे हुआ करते। और इन 40-50 सालों में एजुकेशन इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, बड़े बड़े इंजीनियर बन गए, बड़े बड़े डॉक्टर बन गए, लेकिन जल्लाद बन गए। समझ में नहीं आया हुआ क्यों? क्योंकि स्वाध्याय, हाँ, शास्त्र भी शस्त्र बन सकता है महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए। शास्त्र भी
शस्त्र का काम करता। शास्त्र वो इसलिए पढ़ेगा ताकि मुझे पता लग जाए कि किस में क्या क्या कमी है। शास्त्र पढ़ने के बाद अक्सर लोग संतों में कमियां ढूंढते हैं, जबकि शास्त्र पढ़ाता अपनी कमियों को ढूंढने के लिए। नहीं समझे? शास्त्र पढ़ाता अपनी कमियों को ढूंढने के लिए, और हम देखने लग जाते दूसरों में कमियां। हाँ, यही तो शास्त्र अगर इस खोपड़ी ने पढ़ा है तो ये कमियां ही निहारेगी, लेकिन शास्त्र जब हृदय से जुड़ता है तो हमें अपनी कमियां नजर आने लगती है। वहां से आलोचना पैदा होती है, वहां से भक्ति पैदा होती है, वहां से अहंकार गिर जाता है, वहां परमात्मा की परम सत्ता का, परम बल का पता चलता है, अपने असमर्थता का पता चलता है। यह पता चलता है कि प्रभु मेरे अंदर बल जो है वो तेरी वजह से आएगा। वैसे इस शरीर का कोई बल नहीं, चाहे कितना ही औदारिक शरीर क्यों ना हो, कितना ही समचतुर संस्थान क्यों ना हो, कितना ही वज्र ऋषभ नारद संघन क्यों ना हो। वज्र ऋषभ नारद संघन वाला भी तो 7वें नरक में जा सकता है, लेकिन वही जाएगा जिसके अंदर खोपड़ी ज्यादा चलती है। लेकिन वज्र ऋषभ नारद संघन वाला जब हृदय से जुड़ता है तो केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, मुक्ति के साथ संबंध जोड़ सकता है। तो ये आचार्य मानतुंग अपने श्लोक के माध्यम से बतला रहे कि सो हम, मैं वही हूं। हाँ, वही, वो हिरनी जैसा सो हम, मैं वही हूं, लेकिन करूं क्या? तुम्हारी भक्ति के पीछे पागल हो गया, दिल दीवाना हो गया। अब तुम्हारे बिना दिल लगता ही नहीं, तुम्हारे बिन मुझे अधूरापन लगता है। मैं मानता हूं कि तुम्हारी पूजा करना ऐसा ही है जैसे हिरनी शेरनी का मुकाबला करे, शेर का मुकाबला करे। लेकिन अपने बच्चे के प्यार से जुड़ने के बाद उसको अपना बच्चा नजर आता है, उसको शेर या शेरनी नजर नहीं आती। तो ये मेरी मोहब्बत है, क्योंकि आपकी भक्ति करूं इतनी मेरी औकात नहीं। कहां आप वीतरागी, कहां मैं रागी, कहां आप अनंत बलि जिसने कर्मों को खत्म कर दिया, कर्मों को निचोड़ के रख दिया, कर्मों को नष्ट कर दिया, और कहां मैं कर्मों का गुलाम। मैं जानता हूं अपनी असमर्थता को, लेकिन करूं क्या? ये दिल पागल हो गया तुम्हारे पीछे। तुम्हारे बिन दिल लगता नहीं, ये रूह बेचैन हो जाती है तुम्हारे बिना। इसी को हकीकी इश्क कहते हैं, क्योंकि परमात्मा अजर अमर है, उससे जुड़ोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। और ये मिजाज मौसम की तरह है, पता नहीं कब बदल जाए। मिजाजी इश्क वही होता है, इंद्रियों का आकर्षण होता है, और ये आकर्षण चेंज होते रहते हैं। कोई नई चीज आ जाएगी, उसके ऊपर आकर्षण आ जाएगा, चेंज होता रहता है। जो स्वार्थी होता है वो देवताओं को भी बदलता रहता है, देवियों को भी बदलता रहता है, वो भगवान को भी बदल देता है, वो गुरुओं को भी बदल देता है। नो कहे तुम गुरु हमारे काम के नहीं, क्योंकि कुछ काम तो होता नहीं थारे से। अब तो उसी गुरु के पास जाएंगे जो हमारा काम करे। कमाल है, ठीक है, दुनिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं जीना भी यहां, बोल तो दो, हम मरना कौन चाहे। जीना भी यहां, मरना भी यहां, रहना भी यहां। तेरी शरण मिलने के बाद कुछ और नजर आता नहीं। ये चीज जब अनुभव से जुड़ती है, तो मैंने कहा कि शक्ति अपने आप में शक्ति है, पैसा अपने आप में पैसा है, दौलत अपने आप में दौलत है। यही दौलत किसी को बचाने के काम आती है, और यही दौलत किसी को मारने के काम आती है। लेकिन ये अंदर की फीलिंग का खेल है, ये अंदर का खेल है। जो भक्त हृदय होगा, वो भक्त हृदय किसी को बचाएगा, भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति किसी को बचाएगा। वो दौलत का उपयोग ये करता है कि जिस दौलत से मैं किसी को बचाऊंगा, ये भी भगवान की सेवा है, ये भी भगवान की ही पूजा है। अगर मेरी वजह से किसी की आंखों में मुस्कुराहट आती है, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, तो यही वो पुष्प हैं, ये वो फूल हैं जो परमात्मा के चरणों में चढ़ने के लायक हैं। वो तो फूल बेकार होते हैं, वो तो तू पाप कर देता है कभी कभी,
पौधों के फूल तोड़ करके प्रभु के चरणों में चढ़ा देता है। अरे असली फूल तो यह है कि तू अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा ला, हर परिस्थिति में मुस्कुराता हुआ चेहरा ला, और तेरी वजह से कोई मुस्कुराया है वो उसको सब देखेंगे, प्रभु भी देखेगा। ऐसे चेहरे चढ़ा चरणों के अंदर। ये फीलिंग कब आएगी? ठीक, आपने देखा होगा पत्थर अपने आप में पत्थर है। मैं इसको एग्जांपल के तौर पे बोल देता हूं, पत्थर अपने आप में पत्थर है। उस पत्थर के द्वारा प्रतिमा भी बना सकते हो आप, राइट? पत्थर से प्रतिमा भी बना सकते हो, और पत्थर को तुम पखाने में भी लगा सकते हो। पत्थर से तुम आटा पीसने की चक्की भी बना सकते हो, और पत्थर से किसी का सिर भी फोड़ सकते हो। अब पत्थर तो अपने आप में पत्थर है भाई। अब ये कि वो पत्थर गया किसके हाथ में, ये महत्वपूर्ण है। अगर वो किसी भक्त के हृदय में के साथ जुड़ा है, किसी भक्त के साथ जुड़ा है, वही पत्थर प्रतिमा बन जाएगा, वही पत्थर परमात्मा बन जाएगा। वही पत्थर किसी का मकान बना देगा, किसी का सहारा बन जाएगा, किसी की छाया बन जाएगा। तो इसलिए आपको इस भाव यात्रा से जोड़ रहा हूं कि आप इस भाव यात्रा से जुड़कर संवेदन युक्त हो जाओ, संवेदनशील। इसलिए एक शब्द याद आ गया मुझे कि आज के जमाने में अध्ययनशील होना आसान है, लेकिन संवेदनशील होना मुश्किल है। कल्याण अध्ययनशील होने से नहीं होगा, कल्याण बोलो संवेदनशील। जो संवेदना है, संवेदना जानते हो कि किसी ने अपना तुम्हें दुख नहीं बताया, लेकिन तुम उससे इस कदर जुड़े हो, उनके बिना बताए उसके दुख का तुम्हें पता चल गया। कोई तुम्हारे आगे मुस्कुरा भी रहा है, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे छुपा हुआ दर्द भी दिखाने की ताकत आपकी संवेदना रखती है। दिखाई देता है मुस्कुराता हुआ चेहरा, दुनिया को दिखाई देता है मुस्कुराता हुआ चेहरा, लेकिन आपकी संवेदना उस मुस्कुराहट के पीछे छुपा हुआ रोता हुआ चेहरा जान लेती है। मैं बहुत गजब का एक शब्द पढ़ा, मैं दीवाना हो गया कि मालूम है संवेदना कितनी गजब की होती है। कि बरसात में भीगते हुए लोगों के आंसू को ढूंढ लेती है संवेदना। वाह, क्या बोला मैंने? संवेदना बरसात में भीगते, क्योंकि जो आदमी बरसात में भीग रहा हो तो उसके आंसू को कौन देख सकता है, लेकिन एक चीज देख सकती है, वो है उसका नाम संवेदना। संवेदना बरसात में भीगते हुए व्यक्ति के आंसुओं को भी पहचान लेती है। जबकि पानी, आंसू में भी पानी है, बरसात में भी पानी है, लेकिन उस दोनों पानी में अंतर जानने की कला सिखाती है भक्ति, संवेदना। इसलिए कहता हूं कि संवेदनशील व्यक्ति ही भगवान की भक्ति कर सकता है। निर्दयी व्यक्ति कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। समय हो गया, हाँ, घड़ी कहे रुक जा। ठीक है भाई, तेरी बात मान ले। हैं बहुत चीजें हैं, लेकिन कहते हैं कि ठीक है, इतना ही बहुत है, ज्यादा। एक बात ये भी कही है, एक ने बहन ने कहा था हमको कि मन करता है सुनते जाएं, आप सुनाते जाओ। ना 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 ना, ऐसा नहीं है।